नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 24 की लगातार सरगर्मियां चल रही हैं। कारण यहां पर यह है कि यहां पर सबको सत्ता की सबकी ऊंची कुर्सी पर आसीन होना है। मेहनत बहुत चल रही है, लगातार रणनीति चल रही है। जिस तरह से यहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी चल रही है, वो भी यहां पर विचारणीय है। विचारणीय इसलिए कहा क्योंकि यहां पर तैयारी बड़ी है, साथ साथ यहां पर बयानों का दौर भी चल रहा है। निमंत्रण पत्र पर ही राजनीति हो रही है और यहाँ पर खुलकर बयान सामने आ रहे हैं। लोग पहले भी जा चुके हैं और लोग बाद में भी जाएंगे। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जिस तरह से तैयारी लगातार चल रही है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि आगामी लोकसभा चुनाव भी धार्मिक मुद्दों से अलग नहीं हो पाएगा। पर इसके साथ साथ भी तमाम तैयारियां भी यहाँ पर जोरों पर हैं। खासतौर पर यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के प्रयास में भी लग चुकी है। बीजेपी भी लगातार तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जो वोट बैंक है उसको यहाँ पर अपने पाले में करने का पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी उन वोट बैंक को भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं कर रही है जिनके कारण यहाँ पर विपक्षी दलों को कुछ यहाँ पर लाभ मिलता था। यानी यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष में समाजवादी पार्टी है उसका वोट बैंक अगर बात करें तो एमवाई फैक्टर हमेशा से मजबूत रहा है। और एमवाई फैक्टर को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी ये सोचती रही है कि अब पीडीए के साथ राजनीति करके आगे बढ़ा जाए और ओबीसी वोट वर्ग जो कि 42% से ज्यादा उस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास किया जाए। बीजेपी भी लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने में लगी है। खासतौर पर जो विपक्ष के वोट बैंक हैं उस पर भी सेंधमारी लगातार हो रही है। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मोदी भाईजान के नाम से भी कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है और मोदी भाईजान कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर बीजेपी अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है उसको भी अपने पाले में करने का प्रयास करती नजर आ रही है। पहले पसमानदा सम्मेलन, उसके साथ साथ अब यहाँ पर मोदी भाईजान कार्यक्रम की शुरुआत कर राजधानी लखनऊ से हुई और वहां पर मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ करने की लगातार कवायद जारी है। क्योंकि यहाँ चुनाव जरूरी है, अगर इस वर्ग का वोट मिल जाता है तो सोने पे सुहागा, और यहाँ पर सोने पे सुहागा करना कौन नहीं चाहेगा। सबकी जद्दोजहद भी यही है और सबकी यहाँ पर जरूरत भी यही है। और खास तौर पे हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से हमने अभी हाल में देखा है कि जो यादव वोट वर्ग है उसको लेकर भी लगातार तैयारी चल रही है। और इसका एक मास्टर स्ट्रोक अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में मारा गया है, इसलिए क्योंकि यहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के यादव वोट वर्ग में भी एक तैयारी शुरू कर दी है कि इस वोट वर्ग है इसको भी अपने साथ किया जाए। और इसके लिए अब यहाँ पर बीजेपी यादव समाज के जो सम्मेलन है वो भी कराना शुरू कर दी है, यादव मंच के कार्यक्रम भी करा रही है। और कल कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भगवान श्री राम का नहीं वो कृष्ण जन्मभूमि का क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण क्या होगा। ये कैसे यदुवंशी है जो यहाँ पर श्री की जन्मभूमि ईदगाह वाले मामले में कुछ बोल नहीं रहे हैं जबकि मामला अदालत में चल रहा है। सबकी तैयारी है और तैयारी के साथ साथ अब यहाँ पर विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी भी है। ये सेंधमारी कैसी है और तैयारी कैसी है ये भी देखने वाली बात दिलचस्प होगी, क्योंकि यहाँ पर 24 चुनाव बड़ा चुनाव है। यहाँ पर तमाम पार्टियों का भविष्य तय होना है और तमाम पार्टियों की रूपरेखा तय होनी है और तमाम संगठन जो बने हुए हैं उनकी यहाँ पर अब परीक्षा की घड़ी आन पड़ी है। और जब परीक्षा की घड़ी आन पड़ी होती है तो यहाँ पर संघर्ष बड़ा होता है और ऐसा ही कुछ बड़ा संघर्ष हमको 24 चुनाव में देखने को भी मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सबको सत्ता चाहिए और सत्ता का सुख केवल जनता जनार्दन देती है और जनता जनार्दन यहाँ पर हर वोट वर्ग से आती है। किसको जनाधार मिलेगा वो 24 चुनाव बताएगा। फिलहाल यहाँ विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी जारी है और रणनीति है और बड़ी तैयारी है। कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का जो सम्मेलन हुआ है वो बहुत लोगों की नींद उड़ा देगा। पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनें कह रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान। ये हर जगह प्रोग्राम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं और मोदी जी पर भरोसा है। सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों को भरोसा है क्योंकि उन्होंने सारी योजना सबके लिए बनाई है। हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई है तो उसको प्रकट करना भी आवश्यकता है। जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है? आप मेरी बात को समझ रहे हो? जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के महिलाओं के विकास के लिए विशेष तौर पे जो काम किया है,
चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे उनकी तालीम हो, चाहे उनकी तरक्की हो, चाहे उनको रोज़गार से जोड़ने का, हर कसौटी पर हमारी मोदी सरकार खरी उतरी है। और निश्चित तौर पर प्रदेश भर की हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को शुक्रिया अदा उन्होंने आज किया, और इसी तरीके से मोदी जी उनके विकास के लिए काम करते रहें। इस बारे में सबको एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति पे आज सबको भरोसा है, और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, और साथ ही साथ यहाँ पर तैयारी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारी है और विपक्ष के वोट बैंक में शेरमारी भी है। मोदी भाईजान के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर बीजेपी अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पाले में करने का लगातार प्रयास कर रही है, और मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको साथ लेने की कवायद चल रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो कानून मुस्लिम बहनों के लिए लेकर आए हैं वो कानून उन बहनों को यहाँ स्वतंत्रता देने वाला कानून था, और जो शोषण हो रहा था उस शोषण को यहाँ पर अब खत्म करने का काम जो किया है सरकार ने, उसी काम को देखते हुए यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी लगातार साथ देती नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण चर्चा विषय, क्योंकि यहाँ पर चर्चा विषय के माध्यम से तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से यहाँ पर आने वाले समय में चर्चाएं चल रही थी कि ये वोट बैंक उनका है, ये वोट बैंक उनका है, फिलहाल यहाँ पर वोट बैंक की तैयारी सब जगह चल रही है। सब अलग अलग वोट बैंक को अपने पाले में करने के प्रयास कर रहे हैं। परंपरागत वोट बैंक को साधने का प्रयास भी है, अपने पाले में रखने का भी जद्दोजहद चल रही है। साथ ही साथ अब विपक्ष के वोट बैंक में शेरमारी भी चल रही है, इसको लेकर लगातार यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। संघर्ष इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब जीत हासिल करनी, संघर्ष इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार करना है, और अब की बार अगर आपको जुड़ना नहीं है तो किस तरह आप आने वाले समय में चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। और आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आने वाला समय बहुत जद्दोजहद का है, और आगे वाला समय बता देगा कि यहाँ पर सरकार किसकी बनने जा रही है। बीजेपी अब की बार 400 पार की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, तभी विपक्षी बोल रहे हैं कि इस बार इनका जादू चलने वाला नहीं है, और जनता इस बार इनको उखाड़ फेंकने वाली है। अब जनता किसको उखाड़ फेंकेगी और किसको सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पे आसीन करेगी, वो 24 चुनाव का परिणाम बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरह से यहाँ पर अपने परंपरागत वोट बैंक को साथ लेने के साथ साथ विपक्ष के वोट बैंक में शेरमारी चल रही है, वो स्पष्ट करती है कि तैयारी पूरी है, और संगठन जब जब तैयारी यहाँ पर पूरी करता है तो उसका लाभ भी संगठन को मिलता है। और बीजेपी की अगर बात कहें तो लगातार मेहनत करने वाली पार्टी है, लगातार संघर्ष करने वाली पार्टी है, लगातार बीजेपी अपने गठबंधन के साथ सामंजस्य बैठाकर लड़ाई करने वाली पार्टी है, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि INDI गठबंधन में लगातार घमासान जारी रहा। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है किस तरह से वहाँ पर बयान आए, ऐसे बयान आए कि जिसको लेकर भी लगातार चीज़ें बेहतर होती रहीं, और बेहतर ऐसी हुई कि यहाँ पर नुकसान गठबंधन के साथियों को हुआ। और जब यहाँ पर लड़ाई एक साथ एक ही जगह पर होगी तो वहाँ पर लाभ बीजेपी को मिला, और हमने इस चुनाव में देखा है 3 बड़े राज्यों में जीत कर आई, जो स्पष्ट करती है कि आने वाले समय में अगर गठबंधन एक साथ नहीं हुआ और यहाँ पर अगर सीटों पर सामंजस्य नहीं बैठा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन को बड़ी मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि 24 चुनाव बहुत सी पार्टियों का भविष्य तय करेगा, विचारधारा तय करेगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव पर पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी अपनी राय देंगे, समाजवादी पार्टी से नितिन सिंह यादव अपनी राय देंगे, और दिलीप यशवर्धन जी राजनीति विशेषज्ञ में अपनी राय देंगे। कुछ मेहमान अभी कुछ समय बाद हमसे जुड़ेंगे। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा नितिन यादव से। नितिन भाई इनकी तो जद्दोजहद चल रही है, और यहाँ पर मोदी भाईजान कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही साथ यहाँ पर यादव मंच के माध्यम से, यादव सम्मेलन के माध्यम से भी एक नई तरह की व्यवस्था शुरू कर दी है, और इस वर्ग को भी अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को सत्ता की कुर्सी थमाई है, उससे भी स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर विचारधारा अब दूसरों के वोट बैंक में शेरमारी की भी है, क्योंकि चुनाव जरूरी है, और चुनाव में यहाँ पर एक ही बार कही जाती है यहाँ सब जायज़ है। अब क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, थोड़ा आप ही बता दीजिए नितिन भाई। जी नितिन भाई की आवाज़ खुली जाए। जी नितिन जी म्यूट हटा दें अपना आप। जी जी नितिन भाई, जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोलिए।
नितिन जी, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है, बोलिए। अभी आ रही मेरी हाँ आवाज? जी जी, आ रही, बिल्कुल आ रही, बोलिए। ओके। बोलिए नितिन भाई। हमने कहा राजनीति में नाजायज कुछ है ही नहीं, अच्छा, सब कुछ जायज है। सबको जायज है, क्या बात है। हाँ, मोदी भाईजान, जी यादव का सम्मेलन, जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो नारा ही है। अच्छा और अब तो भारतीय जनता पार्टी को एक ही नारा देना है, 100 में 100 हमारा है, कोई नहीं बंटवारा है, बात खत्म। अच्छा हम सब छतरी के नीचे आ गए। अच्छा। भाई अभी तक ये 40% में थे, हम्म। अब आज के बाद से, कल चूंकि यादव सम्मेलन में गए थे, हाँ। उसमें हमारे भी 2-3 पदाधिकारी बुलाए गए थे, अच्छा और ये कह के बुलाया गया था कि नहीं, उस समाज की बात होगी, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। तो मेरे पास बल्कि फोटो भी, एक हमारी जो आयोग में मेंबर थी, हमारे साथी हैं, अधिवक्ता हैं, जी, उनकी धर्मपत्नी सीमा यादव जी हैं, क्या आपको बात है। दिखा रहा हूँ। तो ये दर्द है कि कुंठा है? ये नहीं, दर्द। कुंठा नहीं हुआ है, हमारे ही है ना। अच्छा भारतीय जनता पार्टी कुछ देर के लिए, सुबह सुबह फोन आया, हमने क्या है, बोले बहुत फोन करके बुलाया गया था, अच्छा तो सामाजिक कार्यक्रम में आ जाइए। आके अच्छा। उन लोगों ने बात की। तो आप मानते हैं अभी भी इस कोई सामाजिक कार्यक्रम बचा हुआ है? आप चुनाव हाँ, के समय अरे कोई सामाजिक कार्यक्रम हुआ क्या? जी जी। सामाजिक कई कार्यक्रम होते हैं भाई। अच्छा। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ कुछ चंद लोगों को बुलाते हैं, उनको हाँ। बहुत तरीके का प्रलोभन दिया जाता है, कुछ मोबिलाइजेशन किया जाता है। अच्छा अब वो मैं कहूंगा तो हमारे भाई विवेक श्रीवास्तव जी का हो सकता है कुछ परेशान हो जाए, अच्छा। लेकिन कुछ लोग को फायदा मिल रहा है अगर उससे, तो हाँ। मुझे खुशी होती है। अच्छा। ठीक इसी तरीके से कुछ नए बुरके उरके सिलवाए गए थे। अच्छा। तो बुरके पहनवा करके कुछ है, एक हम जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में रहती हैं, एक महिला है हाँ मिश्रा जी, हाँ। अब नाम ले लेंगे तो उनको बुरा लग जाए। अच्छा तो वो हमारी चूंकि हितैषी भी रही, हमारे फ्लैट में ही रहती रही, वो भी अच्छा बुरका पहन के, हमने क्या हुआ, बोले पार्टी का मामला है, आप अच्छा। भाई जी कुछ मत कहो। हमने तो कहा मैं आपने कहना है कि तो बुरके ऐसे पहना के में, जानबूझ के लाए हैं, यानी यहाँ पर आप? हाँ अरे भाई, वो भाईजान के लिए बुरका सिलवाए गया है उनकी अच्छा, पोल मैडमों के पोल लिए। खोल रहे हैं क्या आप? भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता बुर्का पहन के जी मोदी भाईजान करने गई हैं। अब इससे ज्यादा और छदम क्या? देखिए, मोदी जी को अपने कर्म पर विश्वास नहीं रह गया है, अच्छा। मोदी जी का अपने 10 साल के विकास पर विश्वास नहीं रह गया, जिसके चलते अभी आज दोपहर में देखा कि कल तक मोदी जी यजमान होने जा रहे थे, चारों शंकराचार्यों का कामाख्या पीठ का जब अनादर हो गया, उन्होंने मना कर दिया। तो जी आज अभी दोपहर में कुछ खबर चल रही थी, पता नहीं कितनी सच है, ये मोदी जी मुख्य यजमान नहीं होंगे। जी फिर आया कि अनिल मिश्रा जो होंगे, फिर जी। पता चले अनिल मिश्रा तो पूरी दलाली में जमीनों के फंसे थे, तो अच्छा वो नहीं होंगे। अब अच्छा कितना कंफ्यूजन हो गया भारतीय जनता पार्टी में, अच्छा। कौन यजमान होगा। मंदिर का अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ, 40% निर्माण हुआ है, उसके बावजूद भी नहीं, तो यजमान से पांच यजमान नहीं निष्ठा मिल रहा, तो की। इसमें आप खुश हो रहे हैं कि दुख हो रहा है आपको? नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है। पहली चीज तो अफसोस ये है अच्छा। कि हम लोग देखिए, हाँ। राजनीतिक पार्टियां किसी की कुछ भी हों, लेकिन मूल रूप से तो सच्चे सनातन धर्म के हम लोग हैं, क्या बात है, और क्या बात सनातन है। धर्म पर हमारी पूर्ण आस्था है, हमारे जी नेता को आस्था है। जी तो देखिए, देखिए कोर्ट का फैसला हो गया, मंदिर तो बनना ही बनना है, उस जी। पर किसी समाज के किसी वर्ग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस तरीके से हो जाए, तरीके से हो जाए जो सनातन परंपरा है उससे हो जाए, तो देश में कम से कम अमन चैन शांति होगी। क्योंकि ये दैवी प्रकोप जब आते हैं तो वो किसी को नहीं बख्शते। अब मंदिर नहीं पूर्ण है, ये हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हैं, ये भी सनातन परंपरा के द्योतक हैं, हमारे विवेक भाई भी बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के साथी, वो भी अच्छे सनातन समाज को मानने वाले। तो मुझे लगता है कि अगर वेद वेदांत को अगर नहीं मानते हो, सनातन शंकराचार्यों को आप नहीं मानते हो, तो कम से कम फिर आप है अपने आप को सनातनी मत कहो, राजनीतिक कहो। राजनीति में मोदी जी दंडाचार्य हो सकते हैं, मोदी जी विश्व गुरु हो गए, सारे शंकराचार्यों से ऊपर हो गए, वो ठीक है, लेकिन आप धर्म से खिलवाड़ मत करो। राजनीति में तो सब कुछ जायज है तो करो, लेकिन धर्म को के पीछे छुप के मत करो। इसलिए गौरव भाई, जी। देश में राजनीति किस अरे वो समय ठीक है जितना भाई, यहाँ पर गर्माहट है, सेंधमारी हो रही है तो आपका परंपरागत वोट बैंक रहा है भाई। कोई सेंधमारी नहीं हो रही भैया। मैं हाँ। क्या कह रहा हूं, कहीं 1% वोट की सेंधमारी तो छोड़िए, हाँ। बल्कि ये अपनी सेंधमारी बचा नहीं रह पा रहे अच्छा। हैं। इनके यहाँ इतनी जमीन खिसक चुकी है कि सिवाय राम के कोई सहारा नहीं बचा है। अच्छा। कोई विकास की बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। सिवाय राम मंदिर किसी तरीके से बेचने को मिल जाए।
अच्छा राम मंदिर की आप देखिए, ये मेरे पास भी, मेरे यहाँ भी अक्षत आए थे, अच्छा। ये पर्चा आया मेरे पास, जी। ये भगवान राम का पूरा पूरा चित्र आया। अब ये जो चित्र आया है हमको दे गए हमारे साथी लोग, हाँ और ये पर्चा दे गए हैं हाँ। निमंत्रण के नाम पर। इसमें कहाँ लिखा, ये जो मंदिर ये तस्वीर दिख रही है, क्या अच्छा ये तस्वीर मंदिर में बन चुकी है? और अच्छा। जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके आगे दो मंजिल पूरे बनने बाकी हैं। और हाँ आप लोग का किस तरीके से गली गली चले निकल पड़े, अक्षत ले लो, पूछ लेता हूँ। मंदिर में निमंत्रण है। ठीक तो है। सच्चाई है, वास्तविकता आपको गौरव भाई बताएं कि जो मंदिर का वो बांटने आए थे ये, उनमें से एक भी व्यक्ति दावेदार थे, मेरे पास तो वास्तविक निमंत्रण कार्ड है, क्या बात मेरे है। नाम से देखिए, जी मेरे पास वास्तविक निमंत्रण कार्ड था। जी। लेकिन इस तरीके का ये झूठा छदम प्रचार अच्छा तो करने के लिए आप निकल पड़े। ने आपके पास निमंत्रण आया तो किस दिन जाएंगे? जिस दिन आपके नेता जाएंगे उस दिन जाएंगे कि अकेले ही पहुंच जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा अपना, देखिए नेता की मेरी कोई बराबरी थोड़ी नहीं, नेता जाएंगे हाँ लाउडस्पीकर से जाएंगे। नेताजी देखिए, हमारे नेता का आपने ट्वीट देखा, पत्र कितना सम्मान किया कि जी। हमने प्रार्थना की है कि आपका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अच्छा संपन्न हो, क्या बात इसके है। लिए बधाई। और हाँ इसके बाद दर्शनार्थी के रूप से कभी भी हम पहुंच जाएंगे। हम ठीक है। व्यवस्था में कहा है, हम लोग जाकर के व्यवस्था नहीं पैदा एक्चुअली वहां, मैं चूंकि इसलिए पूछ रहे हैं ना कि वहां पर केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने ठुकरा दिया था। उसका यूपी कांग्रेस के जो नेता वो कल चले गए थे दर्शन करने के लिए, तो मैंने पूछा आप अब भी देखिए, चले जाए इसलिए पूछा मैंने। किसी को कोई मनाही तो है नहीं, अच्छा अच्छा। कोई कभी भी जा सकता है दर्शनार्थी, ठीक है नेतृत्व मना कर रहा है। ठीक इसीलिए है। हमने कहा ना कि ये अलग विषय, हाँ धर्म का ये विषय आस्था का निजी विषय होता है। और किसी पार्टी ने किसी नेता को कोई रोका थोड़ी ना है ठीक कि है कोई जाएगा कि कोई नहीं पूछ जाएगा। लेता हूँ। जिसकी मर्जी हो, जब इच्छा हो तब जाए, दर्शन करे। विवेक राम श्रीवास्तव, कण कण में, घट घट में, तो हम लोग तो कण तो कण आपका वाले, कहना है घट कोई घट वाले सेंधमारी राम नहीं को है? मान, कोई सेंधमारी नहीं विवेक कहीं श्रीवास्तव, कोई कोई सेंधमारी नहीं सेंधमारी नहीं है। है बोल रहे हैं? आपकी तैयारी भारतीय पूरी है? जनता पार्टी की घबराहट है अच्छा कि घबराहट है। अपना तो बच नहीं रहा है, अच्छा तो नया क्या जोड़ा जाए। क्या जोड़ा तो जाए? चलिए फर्जी पूछ लेता बुर्का हूँ। पहना करके पूछ लेता हूँ भाईजान करवा रहे हो। पूछ लेता हूँ विवेक जी श्रीवास्तव भाई, मोदी भाईजान और यादव मंच के तमाम कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर नितिन भाई ने तमाम पोल खोल दी। बोल रहा बर्गा सिला कर यहाँ पर दिया गया कार्यकर्ताओं को, मोदी भाईजान कार्यक्रम कराया गया। ये पोल खोल रहे हैं या कुंडा है या वास्तव में ये समझ चुके हैं कि सेनमारी बड़ी हो रही है? देखिए गौरव जी, यादव मंच के कार्यक्रम पे जिस तरह की टिप्पणी दीपेंद्र जी ने की है, वो उनकी हताशा और निराशा को साफ दिखाता है। अच्छा हताशा निराशा है इनकी। अच्छा उन्हीं के समाज के लोग हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरह के हल्के आरोप दीपेंद्र जी ने लगाए हैं, ये शोभा नहीं देता। और फिर वहाँ से निकल करके आ गए मोदी भाईजान के कार्यक्रम पे। जिस तरह का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया, चाहे वो ट्रिपल तलाक पे बिल ला के कानून बनाने का काम हो जी उससे जो उनकी स्थितियों में सुधार हुआ, जी जो उन्हें हलाला से मुक्ति मिली, जो उनकी गृहस्थी गुजरने से बची, अच्छा और केंद्र की सारी योजनाएं सहित उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं, हमने किसी योजना के लाभ में अच्छा किसी से भेदभाव नहीं किया। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास बांटा है तो हिंदू मुस्लिम सबको बांटा है। अच्छा उसमें दलित भी है, पिछड़े भी है, अल्पसंख्यक भी है, सब शामिल है। किसी को जाति धर्म देख करके भेदभाव नहीं हुआ है। गरीब मुसलमानों के भी मकान बने हैं, गरीब पिछड़ों के भी मकान बने हैं, और गरीब दलितों के भी मकान बने हैं। आज यही कारण है कि वर्ग विशेष से लोग निकल करके शुक्रिया मोदी भाईजान कहने सड़कों पे आ रहे हैं। अच्छा विपक्ष को ये चीजें किन चश्मों से दिखाई देती है, और आरोप प्रत्यारोप के क्रम में जाते हुए आप इस हद तक उतर जा रहे हैं कि आप अपने ही समाज के लोगों को बिकाऊ बता रहे हैं। अच्छा ये आपके निराशा की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। यादव मंच का कार्यक्रम था, उन्होंने प्रदेश पाठक जी को बुलाया था, जी उसमें गए। अच्छा वो कार्यक्रम कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, ना भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार था। अच्छा कार्यक्रम पूर्णतया यादव मंच का था, अच्छा और उसके आयोजन से जुड़े कुछ लोग अभी मुझे एक डिबेट में मिले भी थे, उन्हें आप जानते भी हैं। अच्छा
तो उन्होंने बताया कि साहब हमारा कार्यक्रम तो हमने बुलाया, हम तो सबको बुलाते हैं, जी अखिलेश जी को बुलाए तो कहते हैं कि जात के कार्यक्रम में आने अच्छा। कोई मतलब नहीं है। जी ऐसे तमाम टिप्पणियां मुझे लोगों से सुनने को आई। जी। तो समाज का कार्यक्रम, अगर समाज के बीच हमारा कोई नेता जाता है अच्छा, तो समाज की भावनाएं क्या है, समाज की समस्या क्या है, इसकी पर मेरा हम रूबरू सवाल होते हैं। पर मेरा सवाल है विवेक भाई, जी छोटे सवाल में 2 सवाल है। बताएं बताएं। ये यादव समाज की यार आपको चुनाव के समय क्यों आ गई? पहला सवाल। हमें नहीं। सुनिए मेरी बात को। जी पहले सवाल से आप थोड़ा भ्रमित होगा, दूसरी सवाल और ले लीजिए मेरा। जो आपका 3 तलाक कानून की आप बात कर रहे हैं, ये 30 जुलाई 2019 में लागू हुआ, 19 से यहाँ पर 4 साल हो चुके हैं। जी तो ये कार्यक्रम चुनाव के समय ही क्यों याद आया? महिलाएं अचानक चुनाव के समय क्यों सक्रिय हो गई? उनको मोदी भाईजान अभी क्यों याद आए? 4 साल पुराना कानून हो चुका है। तो वे कैसे आप यहाँ पर साबित करेंगे, या जो आपके कार्यक्रम है, या जो आपके ये कार्यक्रम जिस तरह से हो रहा है यादव समाज को लेकर और मुस्लिम महिलाओं को लेकर, ये चुनावी नहीं है? आप अपनी ये बात शुक्रिया देने 4 साल बाद क्यों आए? आप अपनी बात कह ली। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए गौरव जी, है क्या, हाँ कानून 2019 में बना, जी उससे लाभ पाने वालों की एक संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ती गई। अच्छा अच्छा। जैसे हमारा एक लाभार्थी समूह हर विधानसभा, हर लोकसभा में डेवलप हो चुका है, अच्छा जो पहली बार केंद्र की योजनाओं का सीधे लाभ पाया, जी। जो पा रहा है। पहले प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा आपके पास पहुंचता है। अच्छा। ये पहला ऐसे प्रधानमंत्री है कि जो 1 रुपया भेजते तो पूरा 1 रुपया अच्छा, लाभार्थी के खाते में आता है। डीबीटी ट्रांसफर से है। ठीक, हाँ सीधे खाते में आता है जी। और उसका मकान बनता है। अच्छा मकान बनते लोग देख रहे हैं। अच्छा। गैस कनेक्शन उसको मिला है, जिस गैस कनेक्शन के लिए कांग्रेस के शासन में वो सांसद के पीछे पीछे घूमता था, कूपन मांग के लेता था। अच्छा। आज टेंट लगा करके उसको लोगों ने बुला के उस गरीब को गैस कनेक्शन दिया है। अच्छा। और उसके यहाँ शौचालय भी बना। अच्छा। गरीब की बहन बेटियां खुले में शौच ना जाए, अच्छा। उसका भी चिंता सरकार ने की। गरीब भूखा ना सोए, मुफ्त राशन भी दिया। गरीब का इलाज के बिना गरीब भरने ना पाए, आयुष्मान योजना में कार्ड बनाया। तो एक शुक्रिया कार्यक्रम नंबर 1 है। तो एक शुक्रिया कार्यक्रम करा दीजिए, पूरा शुक्रिया भाईजान ना करा के शुक्रिया कार्यक्रम करा दीजिए जिन्होंने को लाभ मिला है। वर्ग विशेष की भावनाएं हैं। हाँ जिस वर्ग को लेकर के लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब हमारा तो पेटेंट है। अच्छा। पेटेंट का दावा निपेंद्र जी बहुत जोरदार तरीके से करते हैं कि मुसलमान और यादव तो माई के समीकरण में इनका अभी तो पेटेंट कहे है। नहीं, अभी तो नहीं कहा उन्होंने। हमेशा कहते हैं। अच्छा कहते हैं। लेकिन उन्हीं मुसलमानों इनके के सपने 60 में बच्चे आते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद अच्छा। इनके रिहायशी कैंप में मर गए। अच्छा। जब अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री सैफई के इसी कैंप में आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे। अच्छा, आपको याद ठंड भी से है? बुखार से मर गए। आपको ये भी याद है कि आलिया भट्ट डांस अरे करेगी? भाई सुन लीजिए, हाँ। बात सुन लीजिए। हाँ। इनका एसी कैंप में बैठ के डांस देखना और उन्हीं मुसलमानों के बच्चे इन्हीं के रिहायशी कैंपों में मर जाना। उसके बाद ये कहते हैं साहब हम मुसलमानों की हिमायती हैं, हमारा पेटेंट है, अच्छा। काम हम कर रहे हैं, हमने ट्रिपल तलाक बिल ला के कानून बनाया, उनको हलाला जैसे चीज से मुक्ति दिलाई, उनकी गृहस्थी टूटने से बचाई और सारी योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है। आज अगर वो महिलाएं निकल करके शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम करने में आ रही है, निपेंद्र जी कह रहे हैं उसमें आपने बुर्का सिलवा दिया, बोल रहा है, खुल के बोल रहा है भाई। ठीक है, इनकी बात है, ये कैसा करते रहे होंगे, अच्छा, ऐसा करते रहे होंगे। इनको चीजें समझ में आती है। हम कहते हैं 2 महिलाएं उसमें भी है। हाँ। आपके हिसाब से तो आपका पेटेंट है। अच्छा। हम अगर 2 महिला भी आपके यहाँ से लेके आ रहे हैं तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, चिंता आप करिए। हम तो अपना काम कर रहे, काम के बदले विश्वास मांग रहे हैं और हमारा वही काम ही है जो बार बार जनता हमारी कापी जांच के हमारी पीठ ठोक के हमें सत्ता दे रही है जी। और पहले से प्रचंड बहुमत से दे रही है। जी। अब की जो हमने 400 पार का नारा लिया है, जी। ये नारा नहीं निपेंद्र जी, अच्छा, इसे हकीकत में बना के दिखा देंगे आपको। क्या बात। चले ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी मौजूद है। सुनील जी भाई, यहाँ पर मान कोई नहीं रहा है, पर आप भी जानते शहरवारी चल रही है। यहाँ पर चुनाव सामने आ चुका है और यहाँ पर अपने वोट बैंक को साधने के साथ साथ अब दूसरे वोट बैंक को भी अपने पक्ष में करने की तैयारी चल रही है और करना भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से उस वर्ग को साधने प्रयास कर रही है जो अब तक दूर था, और बीजेपी भी यहाँ पर तमाम कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर जुड़ने का प्रयास कर रही है उस वोट बैंक से जो अब तक इनका वोट बैंक नहीं माना जाता रहा है। आपकी क्या राय है? ये शहरवारी है या रणनीति है
या बड़ी तैयारी है 24 को लेकर? सुनील त्रिपाठी देखिए गौरव जी, जी। ये न सेंधमारी है, अच्छा 24 की तैयारी है। अच्छा। हमारा जो मानना है 24 चुनाव नजदीक आ रहा है और इस चुनाव में विवेक जी कहें 4 सीटें हमारी रहेंगी, तो इस लक्ष्य के तहत जो विपक्ष के भी मतदाता हैं उनको भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। चलिए, जैसे अभी निपेन जी ने कहा कि चावल वाली बात की, चावल जो है घर घर दिए जा रहे हैं। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि मानता हूं कि अच्छा। उनके कार्यकर्ता चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, अच्छा। हर चौखट पर जा रहे हैं और मंदिर का फोटो और चावल दे रहे हैं। एक प्रचार भी हो रहा गौरव जी, गंभीरता से सुन लीजिए। अगर आप कार्यकर्ता कोई जाकर किसी चौखट पे दस्तखत देता है और चर्चा करता है तो एक चर्चा भी लोगों के बीच में होती है। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लग गई है। अच्छा। और विपक्ष, मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि चुनाव जितने नजदीक आ रहा, तिथि किसी की घोषणा हो जाएगी, अभी एक मंच पर बैठ ही नहीं पाए हैं। अच्छा। कहीं यहाँ मीटिंग, कहीं वहां मीटिंग, कहीं यहाँ मीटिंग। असमंजस स्थिति से विपक्ष गुजर रहा है। ऐसी असमंजस स्थिति अगर रही तो चुनाव तिथि डिक्लेयर हो जाएगी और ये लोग कोई निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। अच्छा। वोटर भी कंफ्यूज हो रहा है कि जब कोई निर्णय ऊपर नहीं आएगा तो नीचे मतदाता क्या करेगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी बेखूबी जान रही है कि विपक्ष अल्पसंख्यक को टारगेट करता है कि भाजपा में बहुत परेशान है। अच्छा। इसलिए ये दिखाने के लिए और अल्पसंख्यक का विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है चुनाव के समय। अच्छा। जिन लोगों में जो वोटर कट रहे हैं आपके, उनके भी दिल में आया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नाम पे चल रही है। चल रही नहीं चल रही तो मतदाता जानेगा, लेकिन ये एक संदेश लोगों के बीच में दिया जा रहा है। और गौरव जी, जो ये 3 तलाक जैसे समाज में, हमें तो घृणित करते कहूंगा उनको, बहन बेटियों के साथ हमारी हो रहा था, उससे इनको मुक्ति मिली। अच्छा। आज चर्चा इस बात से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और चुनाव आ रहा तो अगर कोई पार्टी कोई अच्छा काम समाज के लिए करती है तो उसका भुनाने भी प्रयास करते तो यहाँ पर नितिन भाई तो यार सिरे से खारिज कर दिया, कोई चुनौती नहीं है, कहीं नहीं जा रहे, वो साथी हैं हमारे। अब हम नितिन जी से कुछ कहेंगे अभी तुरंत कहेंगे प्रवक्ता है भाजपा के। अरे बोल लीजिए। सच्चाई यही है कि आप लोग चैन नींद सो रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी एकदम 24 चुनाव के दंगल में उतर गई है। अच्छा। युद्ध की तैयारी चल रही है, आप सो रहे हैं। विपक्ष सो रहा है, सो नहीं रहा है। तो आज तक देखिए, आप यही नहीं सोच पा रहे कि बहन मायावती जी हमारी तरफ आएंगी, कि बसपा आएगी नहीं आएगी। आप हाथ फैला सबके पास घूम रहे हैं, कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा। कांग्रेस की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश अखिलेश जी उनको लाना नहीं चाह रहे हैं और लाएंगे तो अरे बैठक है बहुत जल्दी, यहाँ बैठक होने वाली भाई दोनों के बीच में। बैठक आप बताइए, जिस जैसे गठबंधन बना है गौरव जी, कोने कोने भारत बैठक हुई, कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक कहाँ बैठकें नहीं हुई है। रिजल्ट क्या आया? बैठक से मतलब नहीं है, आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं, आप साथ कितने लोग रहेंगे, आपकी रणनीति क्या होगी, जनता के बीच में मुद्दे क्या होंगे, सीटों बंटवारा कैसे होगा, समस्या इस बात की है। इस पे डिसाइड नहीं हो पाया, अब तक कोई निर्णय आया हो तो बता दीजिए जी। कहीं जितने दल उतने राग। कल बहन जी ने भी कह दिया कि अखिलेश जी के गीत है जी, बड़ा प्रमुखता से बयान आया टीवी चैनलों में जी। तो अब आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये निर्णय आपका है। चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको चाहिए तत्काल इस पे कोई निर्णय लेकर के जनता के बीच में घोषणा करें, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा या सबके साथ लड़ूंगा। चल जी ठीक है। हमारे साथ जनक प्रसाद हमारी पार्टी से। जनक भाई आप भी सुंदरकांड कराना शुरू कर दिए, मुस्कुराइए मत, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बोल दिए हैं कि हिंदू वोट बैंक के लिए यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। कहीं चालीसा हो रही हनुमान जी की तो कहीं यहाँ पर सुंदरकांड होने जा रहा है। अब तक आप भी सुंदरकांड लेके नहीं आए, शायद आप समझ गए कि यहाँ पे पृष्ठभूमि बीजेपी पे चलना पड़ेगा तभी काम बनेगा। जवाब दे लीजिए, फिर मैं दिलीप भाई को लेता हूँ। बोल लीजिए जी। ये हम हनुमान जी की स्तुति जब करते हैं, अच्छा, जब हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी जब पत्रकार ने उनको पूछ लिया था आप हनुमान चालीसा जानते हैं क्या, उन्होंने सुना दिया था। अच्छा, परेशान हो गई अब भाजपा वाले। अच्छा, एक्चुअली ये जो आरएसएस की जो मानसिकता है भाई, इनके ही भाजपा के ही एक मुख्यमंत्री ने माननीय योगी जी ने आप हनुमान जी को जो है वो दलित बता दिया था। अच्छा, तो वो नहीं चाहते हैं कि दलित की भी पूजा हो गई। अच्छा, कहीं जरा अपना वक्तव्य सुधार ले, हम अपना वक्तव्य सुधार लीजिए भाई, आप विवेक भाई नाराज हो गए भाई। कभी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। आप देखिए अब उनको बोलिए कि थोड़ा चुप रहे। सुन लीजिए बोलिए, जल्दी बोलिए। बात है, भगवान हनुमान का अपमान कैसे सुना? हनुमान जी अपमान बन करिए भाई।
अरे सर एक मिनट थोड़ा सा उनको बोलिए जल्दी फिर हम हल्ला बोलेंगे करेंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। बोलिए नहीं आप बिना भक्त के भगवान अधूरा है। गाली मत दीजिए, लीजिए हम ये सुनने के लिए नहीं बैठे, दो चीजें समझ लीजिए। ये आपने योगी जी को पूछिए क्यों दलित बताया? अरे बारे में बोलिए, पहला स्टेटमेंट ये दोनों चीजें उसके बाद क्यों देते हैं? लीजिए। आप योगी जी को मना करिए ना कि हनुमान जी कभी गाली नहीं क्यों कहा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप योगी जी से पूछिए, चलिए हो गया योगी जी से बात पूछिए करिए, लाला कि लप्पा हनुमान बात जी को करके दलित क्यों बताया था? डिटेल मत करिए विषय को। उनके पीछे क्या मानसिकता है उनकी? जी दूसरी बात यह है कि हम जो है मानव विकास के साथ, अच्छा, और मानव विकास तब होगा जब स्कूल अच्छे होंगे, अगर बीमार होगा तो अस्पताल अच्छे होंगे, उसको जेल भेजवाओगे तब भगवान भी खुश होंगे। रिवर्स आ रही है आवाज सर, आवाज शराब बिकवाएंगे, कहेंगे स्कूल अच्छे होंगे, क्या सुने हम? तो भगवान भी खुश होंगे और इंसान भी। अरे ये बता दीजिए, असुद्दीन ओवैसी बोल दिए आपके ऊपर भाई कि अचानक आपको चुनाव के समय हनुमान चालीसा याद कैसे आ गई, सुनने का कैसे आ रहा है? वो तो भाजपा की बी टीम है, वो तो अच्छा भाजपा बी टीम है, न करवाइटा इसमें लीजिए भाजपा बी टीम है, भाजपा टीम है। चलिए होता है। तीन हमारे आम आदमी पार्टी के कैमरे ने, दिल्ली कैमरे ने 3:48 पे रात के अमित शाह के घर में जाते पकड़ा है हमारे कैमरे ने। अच्छा तो दिखाओ कैमरा कहाँ? अरे दिखा देते अच्छा रहता है। वही वाला अरे कैमरा सर केजरीवाल वाला अरविंद जी है ने क्या? पीसी किया हुआ है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर पीसी किया हुआ है सर। दिलीप भाई को जोड़ा, दिलीप भाई का डिबेट निकाल लीजिएगा, 1.5-2 साल पहले की बात है जी। तो ये इनका कैरेक्टर जो है, ये चाहते हैं कि जो है दोनों हाथ में लड्डू लेके राजनीति करें, ऐसा हो नहीं पाएगा ना। जोड़ दिया जाए जी। बोलिए दिलीप भाई बोलिए। वो दौर चला गया कि दोनों हाथ में लड्डू इनके रहेगा, वो चलने होने दौर चला गया, दोनों हाथ में लड्डू नहीं रहने देंगे आप। हाँ वो दौर नहीं लेने देंगे ना। शराब बिकवाइएगा, चल ठीक है हो गया। तो हम मानव, सुनिए सर, एक ऐड करना चाहता हूँ जी। अभी जो IIT का रिजल्ट आया था जी, जेईई मेंस का, दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे बिना किसी कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में 11-11.5 बच्चे जेईई मेंस और IIT क्वालिफाई किए हैं जी। ये है भारत का विकास, ये है दिल्ली का विकास। क्या बात? इस विकास को लेके हम आगे बात करते हैं। ठीक है जनाब भाई। नीट में बच्चे गरीब ठेले वाले के, रिक्शा वाले के, घर में काम करती हैं औरतें, उनके बच्चों के बच्चे नीट सरकारी स्कूल में। हो गया जनाब भाई, हो गया। मैं दिलीप भाई को लूंगा। दिलीप भाई हमारे दिल्ली से जुड़े हुए। दिलीप भाई अब थोड़ी दिलीप भाई से संपर्क टूटा, दिलीप भाई को दोबारा जोड़ा जाए। दिलीप भाई संपर्क जोड़ा जाए। दिलीप भाई का संपर्क टूट गया है, दिलीप यशवर्धन जी का। दिलीप यशवर्धन जी को जोड़ा जाए जी। चलिए प्रवक्ता भाजपा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे दिलीप भाई? आप बड़े नाराज हो गए थे। देखिए बार बार हनुमान जी को दलित बताया ये कह करके ना तो आप दलितों का अपमान करिए ना हनुमान जी का अपमान करिए। अच्छा, दलित कोई गाली नहीं है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कभी हनुमान जी को दलित नहीं बताया। अच्छा, हनुमान जी हमारे आराध्य हैं। आप पूरी डिबेट फिर से सुन लें। अच्छा, कोई संशय उस पर आप चर्चा कर ले, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। कई अवसरों पर मैं आपको बता चुका हूँ जी। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जी। आप अपने विषय में बात करिए। आपकी कट जाता है और देवी देवता किसी धर्म के लोगों का नाम, चलिए बेबी भाई मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। हिंदू सहिष्णु उसके मैं आपको रोकता हूँ, मैं रोकता हूँ। मैं दिलीप भाई को लेता हूँ। दिलीप भाई जुड़ गए, ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, यहाँ पर चर्चा आप में सुनी कि सबने अपनी अपनी बात कही, और यहाँ पर नितिन भाई बोल रहे हैं कोई शहनवारी नहीं है, और बीजेपी यहाँ पर मोदी भाईजान कार्यक्रम कर रही है, यादव मंच की कार्यक्रम कर रही है, तो शहनवारी तो है। यादव मंच का कार्यक्रम हमने नहीं किया, गौरव जी। जो भी कार्यक्रम हुआ रहा है वहाँ पर डिप्टी सीएम गए थे, बुलाएंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, पर नितिन भाई तो बोल रहे हैं कि यहाँ बुला सबको ले आ रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं दिलीप भाई की बात लूंगा। दिलीप भाई आपकी क्या राय है भाई? गौरव भाई, जब आदमी की आंखों पर अज्ञानता और ईगो का चश्मा चढ़ा हो तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है सिवाय अपनी बातों के। अच्छा, समाजवादी पार्टी के सामने अज्ञानता का चश्मा तो नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है, सब जानते हैं जी। लेकिन ईगो का चश्मा जरूर है, जो उन्हें ये एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है कि इनके वोट बैंक में सेंध लग रही है और लग गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए एक मुख्यमंत्री इसी समाज से दिया। सम्मेलन जो हो रहा है वो तो खैर एक रूटीन की बात है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। और मायावती का
गठबंधन का हिस्सा ना बनना और ये कहना कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ टारगेट भाजपा को ना करके समाजवादी पार्टी को करना, SC ST OBC की गिरी हुई हालत के लिए जिम्मेदार भाजपा को न ठहरा करके समाजवादी को ठहराना, ये साफ दर्शा रहा है कि समाजवादी के खेमे में सेंध लग रही है। क्योंकि अगर इस कम्युनिटी की स्थिति में खराबी है तो वर्तमान सत्ता जिम्मेदार होनी चाहिए, लेकिन मायावती जी सत्ता को जिम्मेदार न ठहरा करके अभी भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसका साफ मतलब है कि वो इस खेमे में सेंधमारी करना चाह रही है भाजपा के लिए। और भाजपा जो डायरेक्ट प्रयास कर रही है वो कर ही रही है। मथुरा में यदुवंशियों को लेकर के जो डिप्टी सीएम का बयान है वो भी ये बता रहा है कि वो इनडायरेक्टली उन्हें प्रोवोक करना चाह रहे हैं धर्म के नाम पर, कि अगर आप अपने आप को यादव हैं, यदुवंशी मानते हैं तो आपको कृष्ण जी के मंदिर में जन्मभूमि के मामले में अपनी बातें आगे बढ़ चढ़ के कहनी चाहिए और वो आगे इसी बात को प्रोपोगेट करेंगे। तो ये सही है। अब यहाँ पर इस समाज को ये समझने की जरूरत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भुलावे में आएगा कि नहीं आएगा। उसको ये कंपैरिजन करने की जरूरत है कि पिछले 10 सालों की सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट की सरकार ने इस समाज को अब तक क्या दिया जो आगे देने का वादा कर रहे और आगे दे देंगे। अगर ये कंपैरिजन ये समाज कर पाया तो ये टूट करके भारतीय जनता पार्टी में जाएगा या नहीं जाएगा वो डिसाइड करेगा कि उसका फायदा और नुकसान कहां पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टियां ये काम करती हैं। 2024 का इलेक्शन है, मोदी जी को अपना टारगेट पूरा करना है तो जो भरसक प्रयास होगा वो करेंगे ही करेंगे। ये न केन प्रकारेण यादव समाज छोड़ दीजिए, जब वो मुस्लिम समाज की बहनों को लेकर के मोदी भाईजान कार्यक्रम कर सकते हैं तो यादव समाज तो फिर हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, उस पर वो टारगेट क्यों नहीं करेंगे। ठीक है दिलीप भाई, मैं अपनी बात कही। अब मैं नितिन भाई के पास जाऊंगा। नितिन भाई, यहाँ पर दिलीप भाई ने खुलकर कह दिया सेंध लग गई है, स्वीकार है ना स्वीकार है। ज्ञानी तो है पर ईगो का चश्मा अभी भी लगा हुआ है और बीजेपी ने सेंध लगा दी है। अब यहाँ पर लग नहीं रही है, लगा दी है। दिलीप भाई ने स्पष्ट कर दिया है और बहुत अच्छे विश्लेषक है, वो हमेशा अपनी बात मुखरता से कहते आए। अब जवाब दे दीजिए, फिर बेबे भाई को लेता हूँ। बोलिए नितिन भाई। नहीं, देखिए गौरव जी, दिलीप भाई अपनी जगह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्यों की परिस्थिति अलग है। बाकी देश की परिस्थिति अलग है जी। हर राज्य का समीकरण अलग होता है। देश में बिल्कुल हर राज्य के अलग अलग समीकरण होते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का चूंकि डायरेक्ट नेतृत्व तो उनके पास है, इसलिए हर समाज की ये पार्टियां क्यों करती है सम्मेलन, जाति सम्मेलन, जात में डिप्टी सीएम दे दो, इस जात का डिप्टी सीएम दे दो, इस जात का मिनिस्टर बना दो, इसीलिए ना कि उस समाज का वोट उनकी तरफ आकर्षित होगा। तो जिस समाज का ये सच है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व लंबे समय से माननीय नेताजी करते आए, इसके बाद माननीय अखिलेश यादव स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे भाई? तो वो नहीं, मैं तो कर रहा हूं ना। उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सेंधमारी नहीं है। कोई नहीं है। भारत में चूंकि बहुत बड़ा राज्य है, देश के पैमाने में अलग अलग समीकरण है, तो देश के पैमाने में जो हमारा समाज है, जहां समाजवादी पार्टी नहीं है, वहां पर दो ही पार्टियां हैं, या तो कांग्रेस में जाएगा या भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर कहीं कोई समाज अधिक मात्रा में वोट जा रहा है और किसी को आप नेतृत्व दे रहे हैं, स्वाभाविक है उसका कहीं ना कहीं झुकाव होता है। उसका झुकाव मध्य प्रदेश में हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरे का पूरा समाज, बल्कि जो हमारी पार्टी पीडीए की लाइन पर काम कर रही है, तो यादव ही नहीं, पूरा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त हैं, वो सभी के सभी इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भारतीय जनता पार्टी के लंपट राज्य से, भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी गैंग से किसी तरीके से छुटकारा मिले, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ कर सकता है जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व ही कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लंपट राज से, क्या आप देख कुछ रात देख रहे बनारस के अंदर पूरी की पूरी आईटी सेल के तीनों पदाधिकारी गैंग रेप कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो, मुख्यमंत्री के साथ, और इसके बावजूद भी इससे करेंगे। ये लंपट राज नहीं तो क्या? हर जिले में जहां लूट, जहां छिनैती, जहां बलात्कार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम पकड़े जा रहे हैं और इसके बाद गुंडाई के दम पर देश में कोई किसी के मुंह पर बड़ा आरोप लगा दिया है यहाँ पर। इससे ज्यादा और क्या चाहते हो आप? जवाब लेता हूँ। शुद्ध रूप से लंपट राज चल रहा है। लंपट राज चल रहा है, बोलिए। गौरव जी,
खुला आरोप लगा दिया है, शेरवानी तो यहाँ पर अलग बात हो गई। समाजवादी पार्टी को अपना जमाना याद आ जाता है। अच्छा, याद आ जाता है। हमारे तो IT सेल वाले हैं ना ये तीनों, जो गैंग रेप कर रहे हैं बनारस के अंदर, हमको हमारा जमाना याद दिलाओगे? बलात्कार में तुम्हारा विधायक जेल काट रहा, 25 साल की सजा काट रहा है। जियाउल हक के हत्यारे को आप टिकट देते हैं, अच्छा, उन्हीं की विधवा को मुआवजा देते। समाजवाद तो आपने कायम कर दिया ना, जिस तरह का समाजवाद आपने कायम किया है, जियाउल हक की विधवा को मुआवजा, हत्यारे को टिकट। अच्छा, यही तो समाजवाद है आपका। अच्छा, यही समाजवाद है इनका। लीजिए लेकिन भाई आप और लड़की को न्याय दिलाएंगे, ये है भारतीय जनता पार्टी का राज। आप कर रहे हैं ये है कि बलात्कार करवाओ, लड़की घर वालों को मरवा दो, जिन घटनाओं कुलदीप सिंह को टिकट देंगे और लड़की के घर वालों को कार्रवाई हुई है, आरोपी पकड़े गए हैं। हम गायत्री प्रजापति की तरह किसी को बलात्कार के बाद टिकट देकर प्रचार करने थोड़ी जाते हैं। अच्छा, ये तो अखिलेश जी के पास पेटेंट है, इसका हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, तो यार लंपट राज बोल दिया, खुलकर बोले बलात्कार के आरोपी की भाषा है भाई। क्या समाजवादी भाषा है नितिन भाई? भाषा है, आपकी भाषा ऐसी बता रहे, बोल रहे हैं आप लोग। थोड़ी देर बाद गाली देंगे मोदी जी को भारतीय अच्छा, तो इनको राम भक्त कहें, जो गैंग रेप करेंगे उनको क्या कहेंगे? लंपट ना कहेंगे, राम भक्त कहेंगे? बोल रहे क्या बोल रहा है? जो गैंग रेप करेंगे, ठीक, लड़की के साथ उनको लंपट नहीं बोलेंगे। उनका मोदी जी के IT सेल के इंचार्ज है भाई, छोटे मोटे नहीं है। मोदी जी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, जिसके सामने मोदी जी नतमस्तक हो रहे हैं, वो कौन है भाई? मुख्यमंत्री निवास के बगल में गायत्री भारतीय प्रजापति जनता पार्टी को जवाब दें, जिसके सामने मोदी जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, योगी जी हाथ जोड़े हैं, स्मृति जी हाथ जोड़ के खड़ी हैं, ये कौन है? शासन का जो चरित्र गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री निवास के बगल अरे भाई, इसका जवाब दो। विवेक की बात करते हो, अखिलेश यादव जी लिखे जवाब दो ना। हाँ, जवाब दो ना। ये कौन है? गुलशन यादव को टिकट, विधवा को मुआवजा, समाजवाद कायम है, सारे समाजवाद। तो मुआवजे दे देते या टिकट ना देते, दो में से एक करते ना भाई। चलिए ठीक है, विधवा को मुआवजा, क्या भारतीय समाजवाद। भारतीय जनता पार्टी इतनी निर्लज पार्टी हो गई है कि एक शब्द का जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। अच्छा, कहाँ भाग रहे हैं? बैठे हो, आपकी करतूत बता रहे हैं, भाग रहे हैं। तुम्हारा विधायक 25 साल की सजा खा रहा है। सजा हमारे बनाए कोर्ट से आपने करा दी। लीजिए, MP MLA कोर्ट की स्थापना भाजपा सरकार में हुई है, आप नहीं चचा की हो गई। कैसे लंपट हो यार, क्या बात करते हो आप? चचा की कोर्ट है तुम्हारे, चचा की कोर्ट है। नहीं, आपने सजा करा दी थी क्या? MP MLA कोर्ट की स्थापना भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है, कोर्ट है। दिलीप जी बैठे, पहले सुन लो। हमारी कोर्ट ने सजा कर दी, क्या बात करते हो आप? अजीब बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो आप। पढ़े लिखे आदमी होकर अंगूठा छाप की बात कर रहे हो। MP MLA कोर्ट के सामने भाजपा सरकार में हुई है, आपने थोड़ी कर दी थी। आप तो टिकट बांटते थे अपराधियों को, चले हो गया, उनका प्रचार करते थे। चले हो गया। हमारे पटाई बंद करो भाई, चले ठीक हो गया। बलात्कारियों को कब तक संरक्षण दोगे? हो गया। बलात्कारी गायत्री प्रजापति क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास में? बताओ ना, वालों क्या कर रहे गुलशन यादव क्या कर रहे थे? चले हो गया। गुलशन यादव क्या है? जरा बोल रहा है, चले हो गया। जियाउल हक की हत्या समय कम है। जरा भाई बोलिए। मुसलमानों के साथ सफाई में डांस देख रहे थे, पाप नहीं है? फिर डांस आ गया। मंत्री तुम ये बार डांस क्यों आया था सफाई वाला भाई? देखते हैं नितिन भाई, ये बार जनता के टैक्स पेयर के पैसे से आलिया भट्ट का डांस देखा जा रहा है, वो ठीक है? ये जो ठुमके मोदी जी लगवा रहे हैं, क्या है? कहाँ लगे ठुमके? दिखाएगा ठुमके कहाँ लगे? विकसित भारत के कार्यक्रमों में चले हो गया। इसका पैसा है, चले हो मोदी जी गया। अपनी सैलरी से दे रहे हैं कि योगी जी अपनी सैलरी से दे रहे कहाँ हैं? दे रहे हैं? किसकी सैलरी दे रहे हैं? हर कार्यक्रम में विकसित भारत के जो कार्यक्रम चला रहे हो, हर कार्यक्रम में ठुमके लग रहे हैं। ठुमके लगा रहा है, आलिया भट्ट लगा रही की निश्चित। चलिए, डिबेट में लंपट राज भी आ गया, ठुमके भी आ गए, और आलिया भट्ट भी आ गई। चला दीजिए जरा, मैं आपको वीडियो भेजू, चला दीजिए। भेजो भाई। चलिए हो गया। ये ठुमका चला मुझे दीजिए। लोक कला का आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं। लीजिए, लोक कला अपमान कर रहे हैं। प्रदेश की लोक कलाओं का अगर वहाँ पे वो हो रहा है, मंच कार्यक्रम हो रहा है, तो अपमान हो रहा है। और आलिया भट्ट का डांस देखो आप टैक्स पेयर के पैसे से, तो वो बड़ा अच्छा है। चले ठीक है, हो गया। लोक कला आपको इस तरह बदबू मार रही है, चलिए हो गया। ठुमके लगाने वाली बता रहे हो आप लोक कलाकारों का अपमान करते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? लीजिए, चलिए हो गया। लोक कलाकारों का अपमान, चले हो गया। अरे आपने बात आई, हो गया नितिन भाई, हो गया। वारे ज्ञान आपका, चले हो गया। वारे प्रभु वाह, लोक कलाकारों हो गया। हो गया। बहुत अच्छा जा रहे हो।
भाई एक मिनट हो गया तुम्हारी सबका हिसाब जनता देने परेशान ना हो। चलो ठीक है, ये लोग कलाकारों चलो हो गया भाई, यहाँ पर हो गया। आपने आप लोग ध्यान रखिए प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। लोग कलाकारों पर कैसे विवेक भाई लोग कलाकार निकल आ रहे हैं। चले बिल्कुल बे भाई, यहाँ पर जो डांस कर रहे हैं तुम्हारी माता जी है, आलिया भट्ट को भी लेकर, क्या अरे आलिया भट्ट कलाकार नहीं है, वही कलाकार आज बोलिए। तो चले कलाकार, जहाँ करोड़ों क्रेडिट कर रहे हो चले हो गया, कलाकारों को तुलना वही करोगे। चलो ठीक है हो गया, जनक भाई बोले, चलो हो गया, जनक भाई बोलिए क्या बोल रहे हैं? गौरव भाई, मैं भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई अपने विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूँ हाँ कि जहां अंबेडकर साहब का कुछ गुणगान होता है, हाँ। जहां हनुमान जी का गुणगान होता है, हाँ। यह भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? लीजिए नंबर वन। अच्छा नंबर वन। दूसरा ये इनका बुलडोजर जो है, बनारस के जो बलात्कारी हैं भाजपा के, हाँ। उनके घर पे कब जाएगा? कहाँ चला बता गया? दीजिए कब जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाई आरोपी पकड़े गए, बुलडोजर भेजे नहीं भेजेंगे? अरे बुलडोजर कब जाएगा विवेक भाई, ये तो बताओ। अच्छा बुलडोजर कब जाएगा पूछ रहे हैं, नेता हमारी पार्टी पूछ रहे हैं, बुलडोजर बताओ कब जाएगा? बुलडोजर कब जाएगा? जो तुम्हारा सभासद था दिल्ली वाला दंगाई, जिसने आईबी अरे गुरुजी बताओ तो बुलडोजर कब जाएगा ये बता दो। बुलडोजर भेजे थे क्या? लीजिए तो बात बुलडोजर का चल रहा है, बुलडोजर बताओ ना, बुलडोजर का चल रहा है। बुलडोजर तो आपका बुलडोजर कहाँ घुस गया? जब आरोपी कानून के दायरे में है तो कहाँ बुलडोजर भेज दे? बुलडोजर कहाँ घुस गया बताओ यार। अरविंद केजरीवाल घर पे 45 करोड़ के मकान पे, हमारे सम्मानित हमारे 45 करोड़ का विवेक मकान श्रीवास्तव जी हैं, बनाए हो, बुलडोजर बता दो भेज कहाँ दे बुलडोजर चला गया। वहाँ। जी है बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल घर भेज दे बुलडोजर क्या? जो 8 लाख का पर्दा हो, हमारा 1 करोड़ का बुलडोजर मॉडल है ही टेलीविजन, वहाँ भेज दे नहीं। हमारा बुलडोजर। संविधानिक इनकी मॉडल है। औकात नहीं हुआ, संविधान संविधान में दिखा रहे हो, चार मसाज पागल खोल के बैठे हो, भेज दे बुलडोजर। कहाँ भेजे बताओ? आपने बुलडोजर कहाँ भेज दे बुलडोजर? बारी बोलिए गौरव भाई जी। हमारा संविधान में जो लिखा हुआ है हाँ। कि कोर्ट जो न्याय देगा वो उसके ऊपर करते हैं, जी। इनका बुलडोजर कहाँ घुस जाता है अपने लोगों के ऊपर? लीजिए बेबस भाई कहाँ घुस जाता है? जहाँ बुलडोजर चलता कानून के नियम से चल रहा है, अच्छा चाहे गैंगस्टर कहाँ एक्ट में बुलडोजर चलता लिखा है, चाहे संविधान अर्बन में? एक्ट में चलता, पहले पढ़ के बुलडोजर आओ। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल लीजिए। पढ़ के आओ, अच्छा। नहीं पढ़ के आते तो मत बहस किया करो। लीजिए एक बुलडोजर जहाँ चला है कानून से चला है। नहीं तो यहाँ पर क्यों बोल रहा है कि अरविंद अरे केजरीवाल कहाँ घर भेज बुलडोजर देंगे? कानून में इस लिखा तरह की हुआ है? भाषा बात को सब जवाब पा रहे हैं। जनक भाई बेबस शास्त्र बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल घर बुलडोजर भेज देंगे। कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है? कौन से इनकी चैप्टर में हैसियत लिखा हुआ है? 45 करोड़ के मकान बैठे हो, तुम्हारी हैसियत हैसियत है? नहीं है। 45 करोड़ के मकान बैठने इनकी की, हैसियत हो भेजे। 45 करोड़ के मकान बनवाने की हैसियत है दिल्ली मुख्यमंत्री की। जी अरे हम ये पूछ रहे किस क्लास में तुम्हारा 45 करोड़ का चलो हो गया जनता के टैक्स से चोरी करने वाले, 1000 करोड़ रुपया 50 में खर्चा करने वाले। सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, बोलिए गौरव जी, हाँ समाजवादी पार्टी कहती है हाँ अब सपा पे आ गए आपको यहाँ नितिन भाई नाराज हो गए आपसे, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। अब समाजवादी पार्टी पे आ गए नितिन भाई नाराज हो गए। नितिन जी नाराज हूँ, मैं नितिन जी बात कहने जा रहा हूँ। हाँ। नितिन जी ने सबकी चर्चा की हाँ पीडीए में, हाँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हाँ तो आप सवर्णों क्यों भूल गए? अपनी पार्टी सवर्ण निकाल दीजिए मेरे बड़े भाई। लीजिए भाई तुम्हारी अरे भैया ना हमने सवर्णों को छोड़ा, हमने कहा उसमें पीड़ित अगले भी हैं, आधी आबादी भी है, पूरी बात आप नहीं सुन पाए। हमने सुना हमारा शब्द पीड़िए आप मेरे हृदय में पिछड़ा, नितिन जी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और शोषित अगड़ा। एक कई मायने हैं, बोल लीजिए एक कई मायने ये नहीं कहा बहुत सारे मायने हैं। बात से फिर रहे, आपने कहा दलित, हाँ अल्पसंख्यक, हाँ अरे आप हैं हमारे उसमें भाई, सुनील भाई आप हमारे पीडीए में हैं, लीजिए आप हमारे दिल में रहते हैं। हमारे चलो ठीक पीडीए है, में बहुत सारे घूमने के बाद दिल भी आ गए, चलो ठीक है हो गया। हुई होगी कि समाजवादी पार्टी खाली पीडीए की ही है। अच्छा ये देश पीडीए नहीं है, ये अच्छा। सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। और इस देश को आजाद कराने में हम लोगों ने अपने रक्त बाबा हर वर्ग के लोग सहयोग किया। अरे आप तो हमारे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो सुनील भाई? एक बात आप परेशान ना हो, आप तो हमारे हो। बड़ी पीड़ा हुई, बंटवारा आप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंटवारा कर रही है। चलो ठीक है, मैंने जनक प्रसाद का दोबारा जाऊंगा। जनक भाई कुछ बोल रहे थे आप? यहाँ पर विवेक भाई बोल रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा यहाँ पर केजरीवाल जी के यहाँ पर 8 लाख के पर्दे लगवाए आपने। अरे आप उनसे कहिए ना, देखो वो सरकारी बंगला है। अच्छा सरकारी बंगला, लीजिए इनसे कहिए किस क्लास के एरिया में 45 करोड़ का बंगला अलाउ, जरा बताओ ना किस क्लास में है? भाई 2 मिनट, किस क्लास के एरिया में 45 करोड़ का बंगला अलाउ है? फिर सीबीआई जांच किस लिए हो रही है?
8 लाख का पर्दा लगाते शर्म नहीं आई टैक्स पेयर के पैसे से? अच्छा, अरे 1 करोड़ का टेलीविजन लगाते शर्म नहीं आई? अरे 25 में आवास में 1.5 लाख रुपया मिलता है, गरीब नेता होने का वादा करते हो, 45 करोड़ के बदले में जाती है। किस प्रोटोकॉल में आता है विवेक? अरे प्लीज प्लीज और 45 करोड़ के बंगले का चले हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जरा बताओ ना। अरे बंगले में अरविंद केजरीवाल जी को हरा दीजिए आप दिल्ली में, लीजिए। अब आप बंगले कब्जा कर लो, लीजिए दिल्ली के जनता के पैसे से ये वो तो सरकार ऐसा बनवाने की नितिन भाई कुछ बोल, नितिन भाई क्या बोल रहे हैं? बंगले में रह रहे नितिन हैं। भाई कुछ बोल रहे 40 हैं? करोड़ का बंगला नितिन भाई बोल रहे हैं? नितिन भाई कुछ बोल रहे हैं? आखिरी कमेंट बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने जो चार्टर्ड प्लेन खरीदा है, प्रधानमंत्री ने जो गाड़ियां खरीदी, वो कौन सा प्रोटोकॉल में इतने करोड़ की? खरीदता है। 8,000 करोड़ का जो हाँ लीजिए, कहाँ से लाए बताओ थे? जरा। बताइए, मनरेगा में मजदूरी करके लाए थे क्या? यही समाजवाद है आपका। लीजिए, मनरेगा में मजदूरी करके मोदी जी लाए थे प्लेन। लीजिए, चलिए हो गया। अब यहाँ पर मर्यादा छीन-बीन हो रही है और यहाँ चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चा तमाम मुद्दों पर घूमती हुई ठुमकों पर, दिल पे, लंपटास पर आके खत्म हो गई। यहाँ पर सेनमारी की बात थी, चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा का हमने देखा है किस तरह से इन्होंने चर्चा की और यहाँ पर जमकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले। सबने अपनी अपनी बात कही और सबने अपने आप को बेहतर बताया। सबने बताया कि हम जनता के हैं, पर जनता का कौन है, इस जनता 24 में बता देगी। अब की बार 400 पार होगा, यहां पर कोई अलग बदलाव होगा, वो समय बताएगा। पर फिलहाल यहां पर चूंकि राजनीति बड़ी हो चुकी है, राजनीति धर्म पर भी चल रही है और राजनीति में यहां पर रणनीति भी चल रही है, सेनमारी की रणनीति। यहां पर आने वाले समय में तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे, शुक्रिया भी होगा और साथ में यहां पर अन्य वर्गों को समेटने की तैयारी भी चल रही है, वो भी यहां पर चरम पर होगी। क्योंकि यहां पर 24 चुनाव है और जब आम चुनाव आता है तो यहां पर तमाम पार्टियों का भविष्य भी तय होता है। इस आम चुनाव में क्या बदलाव हो गया, क्या परिवर्तन होगा या क्या परंपरा चलती रहेगी, वो समय के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, संगठन की भी, व्यवस्थाओं की भी, कार्यक्रमों की भी, नेताओं की भी और जनता जनार्दन की भी। जनता जनार्दन ये बताती है कि हम किसके साथ हैं। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा में इतना ही। नमस्कार।